हमारे बहुत सारे भाई लोग ये सोचते हैं कि मैं अपना बैंक अकाउंट तो यूज करना बंद कर दिया हूं, तो मेरा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप अकाउंट को लीगली क्लोज नहीं करोगे, तब तक आपका बैंक अकाउंट एक्टिव रहेगा और बैंक मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपके अकाउंट में चार्ज काटता रहेगा। और चार्ज काटने के लिए अगर आपके खाते में पैसा नहीं है, तो आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में शो करेगा, नेगेटिव में शो करेगा, जिसका बहुत ही बुरा असर आपके सिबिल के ऊपर पड़ता है। जिससे इन फ्यूचर कभी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो या तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि फालतू या फिर अनयूज्ड अकाउंट को क्लोज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका भी सेविंग अकाउंट बंद पड़ा है और मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंक वाले चार्ज काट रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आप सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे क्लोज करेंगे और ऑनलाइन क्लोज करने का क्या प्रोसेस है। और अगर आपके बैंक में ऑनलाइन क्लोज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तब आप लोग क्लोज कैसे करेंगे बिना बैंक का चक्कर काटे, क्योंकि आज के समय में कोई भी बैंक जाना नहीं चाहता है। हर कोई घर बैठे सारे सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं। देखिए, भारत के किसी भी बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप अपने सेविंग अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो ये 4 क्राइटेरिया आप लोग को मैंडेटरी है कंप्लीट करना। जिनमें से पहला है कि आपके सेविंग अकाउंट में जिस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, उस अकाउंट में बैलेंस जीरो होना चाहिए। माइनस में बैलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं पॉजिटिव में बैलेंस होना चाहिए। अकाउंट बैलेंस बिल्कुल जीरो जीरो होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि कोई भी ईएमआई या फिर एफडी या फिर आरडी उस अकाउंट पर इनेबल नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग एफडी या फिर आरडी कर देते हैं अपने अकाउंट पर, ठीक है, तो हम लोग अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते जब तक उस आरडी को ब्रेक नहीं करेंगे या फिर उस एफडी को ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक करने के बाद उस अकाउंट से पैसे को निकालने के बाद ही हम अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे या फिर क्लोजर का रिक्वेस्ट डाल पाएंगे। थर्ड है कि अगर आपके खाते में चेकबुक इनेबल है या फिर डेबिट कार्ड इनेबल है, तो सबसे पहले आप उस डेबिट कार्ड को एक्सपायर कर दीजिए या फिर डिसेबल कर दीजिए, और साथ में जो चेक बुक है उसे भी आप डिसेबल कर दीजिए। यानी कि आपका ना तो डेबिट कार्ड एक्टिव होना चाहिए, ना ही आपका चेक बुक एक्टिव होना चाहिए। ये दोनों डिसेबल होना चाहिए या फिर ब्लॉक होने चाहिए, तभी आप क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और चौथा कंडीशन ये है कि आपके बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि आपके खाते में जब मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तभी आप ऑनलाइन क्लोज कर पाओगे, अदरवाइज आप क्लोज नहीं कर पाओगे। और इन केस अगर आपका बैंक मोबाइल बैंकिंग पर या इंटरनेट बैंकिंग पर अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है, तो आपके खाते में आपका ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन क्लोज कर पाओगे, अदरवाइज आपको ऑफलाइन बैंक में ही विजिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये चारों चीजें कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो ऑनलाइन अकाउंट को क्लोज करने के लिए सिंपली आप लोग को क्या करना है, अपने बैंक के साइट पर विजिट करना है या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग ओपन करना है। वैसे मोस्टली जो सरकारी बैंक होते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से जितने भी सरकारी बैंक होते हैं यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होते हैं, ये प्राय ऑनलाइन अकाउंट क्लोज करने का सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप लोग ईमेल के जरिए ही इनसे आप अकाउंट क्लोजर का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैंक में विजिट करना ही पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट क्लोज होगा। अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में या फिर किसी अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक में है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लोजर का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप लोग को क्या करना होगा कि उस बैंक का साइट ओपन करेंगे या फिर मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग ओपन करेंगे, और वहां पर सर्च में सिंपली आप लोग सर्च करेंगे जो है कि सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट में सर्च करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट का। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट पर जाना है और वहां पर अपना डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, साथ में यहाँ पर क्यों अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, क्लोजर का जो है कि रीजन पूछेंगे वो लोग। ये डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आप जो है कि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ई साइन कंप्लीट करना होगा। ई साइन कंप्लीट करने के लिए आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के द्वारा ही ई साइन कंप्लीट होगा। और ई साइन कंप्लीट होने के साथ ही आपका क्लोजर का रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। बैंक के द्वारा इसे मैन्युअली वेरीफाई किया जाता है और मैन्युअली वेरीफाई करने के बाद जो है कि आपका बैंक अकाउंट लगभग 24 से 48 घंटे में क्लोज हो जाएगा। इन केस अगर वेरीफाई में कोई दिक्कतें आती हैं
तो आप लोग को वहाँ पर जो है कि कॉल भी किया जाएगा या फिर आप लोग को बुलाया भी जाएगा। आप लोग को विज़िट भी करना पड़ेगा तभी आपका अकाउंट क्लोज़ होगा। वैसे तो नॉर्मली अभी तक जो है कि बहुत ही कम ऐसे बैंक हैं जो कि ऑनलाइन अकाउंट क्लोज़ करने की सुविधा देते हैं और ऑनलाइन अकाउंट जो है कि अपना क्लोज़ करवाते हैं। और जिन बैंकों में ऑनलाइन अकाउंट क्लोज करने का सुविधा नहीं है, आप लोग उस बैंक में ईमेल करके भी अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपके खाते में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए और आप लोग ईमेल उसी ईमेल आईडी से करेंगे जो ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है या फिर बैंक के द्वारा ईमेल वगैरह आते हैं आपके ईमेल आईडी पर, ठीक है? उसी ईमेल से आप लोगों को मैसेज करना है और बेसिकली इसमें लिखना क्या है कि मेरा अकाउंट नंबर आपके इस बैंक से संबंधित है और मैं इस अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है? और साथ में नीचे अपना अकाउंट नंबर वगैरह लिखेंगे, अपना पैन कार्ड का डिटेल्स लिखेंगे और आधार कार्ड का डिटेल्स लिखेंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे। लेकिन मेरा मानो तो अगर आप लोग को अकाउंट क्लोज करना है तो आप लोग फिजिकली यानी कि बैंक जा करके विजिट करके अपना अकाउंट को क्लोज करो। अगर आप ऑनलाइन क्लोज करते हैं तो मे बी आप लोग को रिस्पॉन्स ना मिले या फिर महीना 2 महीना लग जाए अकाउंट क्लोज करने में, क्योंकि बैंक में यार कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना टाइम इसमें लग सकता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग ऑफलाइन ही जाकर के क्लोज करो, यानी कि बैंक में जाकर के ही अकाउंट को क्लोज करो। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।